एक भाई कहता है ये हमारे माशरे में ना ये गंदी लत है। ये जो निकाह से पहले हमारे मंगेतर से बात करना या ये गुनाह है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप निकाह से पहले मंगेतर से बात करें या मंगेतर या कज़न किसी से भी बात करें तो ये आप समझे कि हमारी शादी हो जाएगी। है तो हमारी ना, हम जो कुछ मर्जी करें निकाह के बाद, जो पहले जो मर्जी करें ये हमारी मर्जी है, ये हमारी है। हमने कौन सा ये किसी और को देनी है ये। तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो ये सर एक भाई कहता है, वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो निकाह से पहले बातें करते हैं ना तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में। क्या आप निराली मखलूक से निकाह कर रहे हैं? जो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर आपका ये तौसर बढ़ जाएगा, फिर आप ठीक ठाक अज़दवाजी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे हैं। क्या बात है भाई मियाँ, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मेरा भाई। जो जो पहले जो बात करते हो ना, पहले पहले जो जो प्यार भी होता है, मोहब्बत होती है, बड़े वादे होते हैं, बड़े होते हैं, ये गिफ्ट लिए जाते हैं, फलां होता है फलां होता है, ये जब शादी होती है ना उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। फिर आप ही कहते हो कि यार बीवी मेरी बदल गई है, मैंने लगता है जिंदगी कोई और आ गया है ना, बदल गई है। तो ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जस्ट लगता है क्योंकि जो निकाह से पहले होता है ना तो वो आपकी जो आपकी तरफ से भी कशिश होती है, उसकी तरफ से भी कशिश होती है, तो इसलिए प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। जब आप निकाह कर लेते हैं उसके बाद ये आप एक जगह पे हो जाते हैं तो इसलिए वो कशिश वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब ये चीज़ें हैं जो कशिश कर रही है, जब ये अट्रैक्ट हुई जो कशिश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिल जाएंगी, कशिश ख़त्म। तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार ये पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया है इसको, बीवी कहेगी शोर को क्या हो गया है, शोर कहेगा बीवी को क्या हो गया है। और ये कुछ कहते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि निकाह से पहले बातें करने से कुछ भी नहीं होता, कभी कभी करते हैं बस, वो कुछ नहीं होता कभी कभी। ओ भाई कभी कभी क्यों करते हो? कभी कभी करने से क्या हो जाता है, जो कहते हैं या। और एक कहता है कि मेरा वो दिल दिल बहलाने के लिए करते हैं, दिल नहीं लगते इसलिए दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बातें करते हैं। ओ भाई आपका दिल ये क्यों खिलौना है जो जिससे आप अपना दिल बहलाओगे या अपना दिल लगाओगे? अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी ज़िंदगी में इसके नुकसान होंगे। नुकसान ऐसे होंगे कि एक तो आप, एक बात ये भी है, जब आप अपनी मंगेतर से बात करते हैं ना तो वो अपने माँ बाप से लुके छुपे आपसे बात करती है, ठीक है। अपनी बीवी को लुके छुपे मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका किसने सिखाया? आपने सिखाया ना। या अपने बीवी को, मतलब ठीक है मंगेतर है, चलो आपकी कल को बीवी हो जाएगी, तो लुके छुपे बात करने का तरीका उसको भी आपने ही सिखाया, ताकि जब पापा पास आए तो ऐसे इस्तेमाल करो, फोन को ऐसे रखो, ये करो वो करो, ये सब आपने सिखाया। फिर आप बाद में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाता है, उसका रिलेशन कहीं बन जाता है, उसको ये आप पे हो कि आप उसका हक नहीं अदा कर रहे, आप बाहर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसका भी माइंड माइंड है, बदल सकता है, क्या बात है, इंसान है आप। तो फिर वो अगर तरीका तो आपने उन्हें सिखा दिया लुके छुपे फोन इस्तेमाल करने का, वही तरीका किस पे लागू होगा? आप पे। नुकसान किसका हुआ? आपका। हुआ या नहीं हुआ ना? बिल्कुल। तो सर इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानेंगे जानेंगे तो फिर हमें फ़ायदा होगा। निकाह की इतनी बरकतें हैं ना कि मैं आपको कैसे बयान कर सकूँ। निकाह की बेशुमार बरकतें हैं और बेशुमार मोहब्बत होती है निकाह के बाद। तो लिहाजा आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें, इसके बहुत नेगेटिव असरात आते हैं, बहुत आते हैं। और जब आप बातें करते हैं, बातों में बात गिफ्ट पे आती है, गिफ्ट के बाद मुलाकातें होती हैं। ऐसे कई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि रेस्टोरेंट, होटल्स, कई ऐसे जो रेंट पे कमरे वगैरह भी मिलते हैं, वो भी ऐसे मैं आपको कई ऐसे दिखाता हूँ कि वो जनाब भरे पड़े होंगे, टेबल भरे पड़े होंगे, जो कोई 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 चीज़ ऑर्डर कर रहा है, कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा है, क्या कहते हैं जी मेरी मंगेतर है, जी ये मेरी कज़न है, ये मेरी मंगेतर है, ये मेरी कज़न है। ओ भाई क्या हो गया माशरे को, ऐसा हो क्या गया है? मान लिया कि आपकी वो मंगेतर है तो घर में बातें करो, घर में चले जाओ वहां बातें करो, नहीं कर सकते तुम निकाह का वेट करो। अगर निकाह का वेट नहीं कर सकते, निकाह जल्दी कर लो, बस बात तो यही है ना। तो मेरे भाई अगर आप होटल पे जाते हो तो वो बहरे जो आते हैं, आप अपनी बीवी को होटल पे लेकर गए, अपनी बीवी को उनके सामने किया, अपने दोस्तों के सामने किया, यार ये तुम्हारी भाभी तो अच्छी है यार, ये लेकिन यार वो जी आंधी पे ना पटावन वाला है कि क्या वो या तेरे दोस्त आपकी बीवी पे लाइन मारे, क्योंकि ये आप पे आगे जा रहा है, क्या होता है अगर इसको पता चल भी गया तो कह लेंगे कौन सा है दोस्त है, कह लेंगे कुछ ना कुछ बता देंगे। क्या आप भाई आप जो करते हो आप खुद कर रहे हो,
अगर आप खुद पे कंट्रोल करोगे, खुद पे कंट्रोल रखोगे, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई नेगेटिव असरात आपके नहीं मुरतब होंगे। इसलिए लिहाजा मैं गुजारिश यही करता हूँ आपसे कि निकाह से पहले मंगेतर से बात करना कतन जुर्म है, नहीं करनी चाहिए। जुर्म शरीयत का जुर्म है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हमें नहीं देता, तो लिहाजा इससे बचें और इस काम से दूर रहें जैसे जितना हो सके। हाँ, अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते या नहीं एक दूसरे के बिना रह सकते तो निकाह कर लें, निकाह में जल्दी कर लें, बस ये कर लें, निकाह कर लें, बाकी बाद में कर लें, फिर बातें करते रहें, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका फिराक है। तो इसलिए लिहाजा आप गुरेज करें बातें करने से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी तहरीर, छोटी सी तहरीर अच्छी लगी होगी। तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद को भी पढ़ें, नमाज को भी पाबंदी के साथ पढ़ें, और तहज्जुद ऐसी लाडली इबादत है, ऐसी लाडली इबादत है कि इंसान अल्लाह ताला से जो भी मांगता है ना वो मिल जाता है। तो कोशिश करें कि नमाज पढ़ें, रोज़े भी हमें रखने चाहिए, और उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ें, कुरान मजीद भी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको देखना कि कैसी आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप कहते ये तो एक बार रोशनी पढ़ोगे ना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 रहमतें नाज़िल होंगी, तो आप तो समझो कि ये सारी रहमतें मुझ पे ही आ रही हैं, कैसा इनकलाब आएगा।